इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, 1890 के आसपास जब दुनिया को मोशन पिक्चर्स का आइडिया भी नहीं था, तब एक फ्रेंच इन्वेंटर लुई ले प्रिंस ने पहली रियल मूविंग पिक्चर कैमरा बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड में एक छोटी सी 2 सेकंड की फिल्म शूट की, जो दुनिया की सबसे पुरानी फिल्म मानी जाती है। अजीब बात ये थी कि ले प्रिंस अपने इन्वेंशन को पब्लिक में शो करने के बिल्कुल करीब थे। येल यूनिवर्सिटी में एक बड़ी प्रेजेंटेशन होने वाली थी, जहाँ वो सबको अपना कैमरा दिखाने वाले थे, जो उस समय एडिसन के कैमरा से ज्यादा एडवांस था। लेकिन सितंबर 1890 में ले प्रिंस अपने भाई से मिलने फ्रांस गए और वापस आते वक्त ट्रेन से गायब हो गए। ना उनकी बॉडी मिली, ना लगेज और ना ही कैमरा। ले प्रिंस के साथ उनका मेन फिल्म रील और कैमरा प्रोटोटाइप भी खो गया, जिससे सिनेमा वर्ल्ड में एक बड़ा कंफ्यूजन फैल गया, क्योंकि वो फिल्म प्रूफ थी कि मूविंग पिक्चर का असली इन्वेंटर कौन था। बाद में एडिसन ने अपना कैमरा लॉन्च किया और पेटेंट कराया। हैरान करने वाली बात यह है कि ले प्रिंस की फैमिली ने एडिसन पर केस भी किया, पर बिना प्रूफ केस खत्म हो गया, क्योंकि फिल्म और कैमरा दोनों गायब थे। कुछ लोग मानते हैं कि ले प्रिंस को एलिमिनेट किया गया ताकि फिल्म इन्वेंशन का क्रेडिट एडिसन को मिल जाए। अगर ले प्रिंस ना गायब होते तो शायद आज हम फादर ऑफ सिनेमा को किसी और नाम से जानते। नंबर 2, स्कॉटलैंड के ग्रे फ्रायर्स कर्कयार्ड में एक पुरानी स्टोन बिल्डिंग है, जिसे लोग ब्लैक मौसोलियम कहते हैं। 1990s से लेकर आज तक यहाँ एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है जिसे मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट बोला जाता है, जो यूरोप का सबसे वायलेंट घोस्ट माना जाता है। असल में इस सब की शुरुआत 1998 में हुई, जब एक आदमी मौसोलियम के अंदर घुस गया। कहते हैं कि उसने वहाँ पड़े एक पुराने कॉफिन को डिस्टर्ब कर दिया। उसी दिन से एक इनविजिबल फोर्स लोगों पर अटैक करने लगी। लोग कहते हैं कि उन्हें कोई धक्का देता है और बाद में उनकी पीठ पर स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। लोकल्स का मानना है कि ये स्पिरिट एक्चुअली सर जॉर्ज मैकेंजी की है, जो 1600s में स्कॉटलैंड में ब्लूडी मैकेंजी के नाम से फेमस था। जॉर्ज एक जज था जिसने हजारों लोगों को टॉर्चर और एग्जीक्यूट किया था। रात के टाइम जब गाइडेड टूर्स ब्लैक मौसोलियम के पास से गुजरते हैं तो कई लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। कुछ टूरिस्ट ने तो ये भी कहा कि उन्हें यहाँ एक हैवी प्रेशर फील होता है, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ 1000 से ज्यादा लोगों ने फिजिकल अटैक रिपोर्ट किए हैं। एडिनबर्ग काउंसिल ने कुछ साल के लिए इस एरिया को बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर लोगों की डिमांड पे टूर्स वापस चालू हुए। आज भी मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट को द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड वायलेंट घोस्ट फिनोमेनन माना जाता है। नंबर 3, अमेरिका के कोलोराडो में एक रिच फैमिली रैमजी फैमिली रहती थी। 1996 में क्रिसमस के अगले दिन सुबह उनकी 6 साल की बेटी जॉन बेनेट घर से मिसिंग मिली। काफी ढूंढने के बाद पेरेंट्स को बेसमेंट में एक 3 पेज लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि बच्ची को किडनैप कर लिया गया है। पर लेटर इतना स्ट्रेंज था कि लगता था जैसे कोई बहुत ही केयरफुली लॉन्ग मैसेज लिख रहा हो। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन घर में इन्वेस्टिगेशन इतना मिसमैनेज्ड हुआ कि एविडेंस ऑलमोस्ट मिट गए। लोग नॉर्मल घर में वॉक कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे थे, जैसे क्राइम सीन को किसी ने जानबूझकर डिस्टर्ब कर दिया हो। हैरान करने वाली बात ये हुई कि उसी दिन शाम तक जॉन बेनेट की बॉडी घर के बेसमेंट में ही मिल गई। यानी किडनैपिंग हुआ ही नहीं था, बल्कि ये एक मर्डर था। वो एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी, गले पर मार्क था और सर पर चोट भी थी। पर सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये थी कि घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले, जैसे मर्डरर घर के अंदर ही था। सबसे पहले पेरेंट्स पे शक गया, फिर ब्रदर पर हर थ्योरी में कुछ न कुछ मिसिंग था। पेरेंट्स का बिहेवियर मीडिया को ऑड लगा, पर उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और ब्रदर बहुत छोटा था। सबसे अजीब बात ये थी कि लेटर में पेरेंट्स के फाइनेंशियल डिटेल्स थे, जो सिर्फ घर के किसी मेंबर को पता हो सकते थे, पर उसका हैंड राइटिंग एनालिसिस किसी से मैच नहीं हुआ। आज तक पता नहीं चल सका कि जॉनेट को किसने और क्यों मारा था। नंबर 4,
1889 में एक छोटे से फ्रेंच विलेज में एक आदमी की डेथ हो गई थी। उसका नाम अलग अलग सोर्सेस में बदला मिलता है। जब उसकी बॉडी को कॉफिन में रखकर ग्रेवयार्ड ले जाया जा रहा था तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब उसकी बॉडी को जमीन में उतारा गया। लोग कहते हैं कि रात भर ग्रेवयार्ड से अजीब आवाजें आती रही, जैसे कोई कॉफिन के अंदर से नॉक कर रहा हो। पहले सबने सोचा हवा होगी या एनिमल्स, लेकिन आवाज इतनी क्लियर थी कि लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह जब विलेजर्स ने डरते हुए ग्रेव खोला तो सब हैरान रह गए। कॉफिन का लिड अंदर से स्क्रैच हुआ था और बॉडी की पोजीशन भी बदली हुई थी, जैसे वो उठने की कोशिश में ट्विस्ट हो गया हो। यहाँ तक कि उसके नेल्स में कॉफिन के वुड के पाउडर चिपके मिले। विलेजर्स ने सोचा शायद वो आदमी गलती से जिंदा ही दफन हो गया हो, तो उन्होंने उसे एक नए कॉफिन में दोबारा दफन किया। पर मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद फिर से ग्रेव से सेम नॉकिंग की आवाज आई। इस बार जब कॉफिन उठाया गया तो लिड बिल्कुल टूटा हुआ था और बॉडी एक अजीब सी पोजीशन में थी, लेकिन इस बार बॉडी में कोई लाइफ साइन नहीं थे। विलेज में पैनिक फैल गई। लोगों ने फाइनली थर्ड टाइम बॉडी को एक हैवी स्टोन स्लैब के नीचे दफन कर दिया ताकि कोई मूवमेंट हो तो भी बाहर ना आ सके। उसके बाद आवाजें कभी नहीं आई। ये घटना फ्रांस के पुरानी फाइल्स में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह रह गई, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 5, साउथ अफ्रीका के एक छोटे से माइनिंग टाउन में जमीन के नीचे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जिन्हें देखकर रिसर्चर्स भी शॉक हो गए। सबसे अजीब बात ये थी कि ये स्फेयर्स कोई नॉर्मल पत्थर नहीं थे। इनकी एज 3 बिलियन ईयर्स एस्टिमेट की गई, मतलब तब जब अर्थ पर ना इंसान थे, ना एनिमल्स और ना ही प्लांट्स। लेकिन ये स्फेयर्स परफेक्ट राउंड थे और उनकी सरफेस पर बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी मशीन ने कार्व किया हो। ऐसी लाइंस जो नेचर नॉर्मली बनाती ही नहीं। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये एक नेचुरल मिनरल फॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ स्फेयर्स का बैलेंस इतना एक्यूरेट था कि टेस्ट करने पर वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी वॉबल नहीं करते थे, जैसे कोई परफेक्टली इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट हो। और हैरान करने वाली बात यह है, जिस रॉक लेयर में ये स्फेयर्स मिले वो इतनी पुरानी थी कि उस टाइम किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल था। आज भी ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सबसे पुराने अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। साइंस कहता है कि ये नेचुरल हैं, पर इनकी सिमेट्री, ग्रूव्स और एज देखकर लगता है जैसे इस प्लेनेट ने एक ऐसा सीक्रेट छुपा रखा है जो हम आज भी समझ नहीं पा रहे। नंबर 6, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ 900 से भी ज्यादा स्टोन स्टैचूज मिले हैं जिन्हें मोआय कहा गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इम्पॉसिबल काम कर दिया हो। ये स्टोन जाइंट्स 13th से 15th सेंचुरी के बीच बनाए गए थे। हर सिंगल स्टैचू का वेट लगभग 70 टन तक है और कुछ 10 मीटर से भी बड़े हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस आइलैंड पर कोई एडवांस टूल्स, कोई मेटल और कोई बिग एनिमल्स नहीं थे। फिर भी हजारों स्टैचूज को पहाड़ों के ऊपर से लेकर मीलों दूर तक कैसे मूव किया गया, ये आज तक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद रोप से एक स्पेशल रॉकिंग मोशन बनाया गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट मेथड अब तक प्रूव नहीं हुआ। एक और स्ट्रेंज बात ये भी है कि कुछ मोआय स्टैचूज जमीन में आधे दबे लगते हैं, लेकिन उनके नीचे पूरी बॉडीज छुपी हुई मिली है। मतलब स्टैचूज जमीन में धीरे धीरे सिंक हुए थे। ये आइलैंड के क्लाइमेट और सॉइल मूवमेंट की वजह से हुआ, पर फिर भी देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर जमीन में दफनाया हो। एक और बड़ी मिस्ट्री ये है कि रापा नुई सिविलाइजेशन खुद कैसे खत्म हो गई, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। स्टैचूज बनाने वाले लोग अचानक गायब हो गए। उनकी कल्चर, उनके टेक्निक्स इस छोटे से आइलैंड में मानो कहीं खो गए। नंबर 7,
वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ का डॉ हिल विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और उसके आसपास के जंगल इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के स्ट्रेंज इंसिडेंट्स ब्रिटिश एरा से रिपोर्ट होते आए हैं, स्पेशली 1900 से लेकर आज तक। लोकल्स के मुताबिक जब स्कूल विंटर वेकेशन में बंद हो जाता है तब भी स्कूल के अंदर से बच्चों की चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई क्लास में वॉक कर रहा हो। ये इंसिडेंट्स ज्यादातर अर्ली 1900 से 1980s में रिपोर्ट हुए। वॉचमैन ने कई बार बताया कि रात के टाइम उसने एक छोटी सी शैडो को हॉल में मूव करते देखा है। सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल से थोड़ा नीचे एक रास्ता है जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने वहाँ एक हेडलेस बॉय देखा है जो रास्ते पर चलता है और फिर जंगल के अंदर गायब हो जाता है। लोकल पुलिस और विलेजर्स दोनों कहते हैं कि यहाँ अक्सर मिस्टीरियस डेथ्स और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जिसका रीजन कभी समझ नहीं आता। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।